हे मालिक तेरी बेअंत माया, हे मालिक तेरी बेअंत माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। प्रभु मेरे मालिक, सृष्टि के रचिता, जरूर बारिश दे दे। बहुत सख्त जरूरत है। धुआं धुआं हो चुका है पूरे वातावरण में, और जमीन में भी धूल और मिट्टी उड़ रही है, और बकरियों के भी बुरे हाल है। घास पत्तियों के ऊपर बहुत मोटी परत जम चुकी है धूल मिट्टी की। तो ज़रूर आप फिक्रमंद रहते हैं, हमें पता है, और सबका ध्यान होता है आपको, ऐसा नहीं है। परंतु ज़रूर बारिशें दे दे प्रभु मेरे मालिक, मैं गुजारिश करूँगा। तो हालत बहुत ख़राब है, और मैं बकरियों के पास आया हूँ, बकरियाँ भी दिखाऊंगा। मेरे दर्शक बंधुओं, आपको प्यार भरी नमस्कार। मैं आपका सोनू सिंह ठाकुर। मैं पीछे भगवान के साथ कुछ बातें करने लग पाया था, तो मैं आप लोगों को नमस्कार करना भी छोड़ दिया, भूल गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, मगन हो जाते हैं। तो वीडियो को देखें ज़रूर, जंगल में जो बकरियों की गतिविधियाँ हैं ज़रूर देखें, और होगी आपके साथ प्यारी प्यारी बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपना प्यार दें, अपने कमेंट लिखें। तो बने रहें, और करते हैं शुरुआत बकरियों के साथ। सूख गए पहाड़ हमारे, सूखा वातावरण। ओए मारो मत एक दूसरे को। अब ये यहाँ तो कुछ भी बचा नहीं है खाने के लिए, अब नालों की तरफ ले जानी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि गर्मी के दिन आए हुए हैं, और बिल्कुल प्योर सूखा पड़ा हुआ है। बकरियों के लिए ये बड़ा खराब पल होते हैं। अगर अच्छा घास पत्ती ना मिले तो फिर ना तो बच्चे के लिए दूध होगा, ना तो शरीर के लिए ताकत होगी, ना तो शरीर बनेगा, कमज़ोर रहेगा पशु। भाई इतनी सर्दी के दिन है, परंतु फिर भी जो सूखा मौसम बना हुआ है, जो रूखापन है, आसमान तो बादल तो बने हुए हैं, परंतु इन बादलों का कोई फ़ायदा नहीं अगर बरसेंगे नहीं, और इनकी शक्ल लगती भी नहीं है जो बारिश देने वाले हो। और बकरियां सोने की तैयारी में हैं। महीने 15 दिन बाद मेरी बकरियां, एक 15 दिन के बाद हो सकता है, 15-20 दिन के बाद या महीने के बाद सोने का सिलसिला जारी हो जाएगा। कुछ तो बच्चे घर में हैं, वो बच्चे भी जंगल को लगाने पड़ेंगे, परंतु जंगल में लगाने से क्या होगा, क्योंकि लगा करके घास पत्ती मिलेगी नहीं उनको, फिर वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं। अब आने वाली जो पीढ़ी है और बच्चों की, वो भी आने वाली है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप बकरियां सोने का सिलसिला जारी करेगी। और ठीक है, मेरे को भी ठीक है। अगर एकदम से इस जो पीछे वाले बच्चे हैं उनके साथ सुई होती तो और भी मज़ा आता। तो सभी बच्चे एक तरफ, बच्चे अलग ही चुगाने थे मैंने। एक आदमी हमने बच्चे के लिए लगा देना था, परंतु अब क्या बता सकते हैं, खेल है परंतु और किंतु का। क्या समतल पहाड़ी है यहाँ पर बैठने के लिए, आराम करने के लिए बड़ा मन करता है ऐसी जगह। बिल्कुल यहाँ पर पत्थरों के ऊपर बकरियाँ भी बड़ा पसंद करती है खड़ा रहना। अब इनका भी मूड देख रहा हूँ मैं, कहाँ कि किस तरफ जाने वाली है। अब ये इनका मूड की बात है, सारी इनके ऊपर डिपेंड करेगा। मर्जी की मालिक यही है, किंतु थोड़ा सा इनकी मास्टरी मैं भी करूँगा। मैं भी देखूँगा कि किस तरफ जाना है, किस तरफ ले जानी है, किस तरफ नहीं। तो चलो, कुछ जानवरों के भी मूड पढ़ने पड़ते हैं, कुछ अपने भी विचारधारा होती है जंगल के बारे में, और कई बार एक गलत दिशा की तरफ मुड़ जाता है, तो वहाँ से हमें रोकना पड़ता है जानवर। चलो
चील के जंगलों में भी अभी हरियाली है नीचे, परंतु पेड़ के नीचे वाला जो घास है उसमें गुणवत्ता कम हो। जहाँ पर घास के लिए डायरेक्ट धूप पड़ती हो, उस घास की बात कुछ अलग होती है, उसमें ताकत और वजन बड़ा होता है। पहाड़ी बकरियों का कुछ चलने का रंग ढंग ही अलग रहता है, और जो नीली नंगी बकरियां होती है ना, बिना बाल वाली बिट्टल होगी, जैसे बहुत सी प्रजातियां हैं, परंतु उनका थोड़ा सा चार चलन कुछ अलग होता है। तो ये पहाड़ी बकरियां पहाड़ों में ही सूटेबल है, पहाड़ों में ही ये अच्छी रहती है। अगर मैदानों में इनको पालना शुरू कर दिया तो ये मर सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी करती है। पहाड़ों में इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, इनको काटना नहीं होता है, वैसे काट करके बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि इनकी चमड़ी को फिर दिक्कत आ जाती है। पहाड़ों में ठंड भी बड़ी होती है, बर्फबारी होना, ओलावृष्टि होना, पहाड़ों से पत्थर चलना, कांटेदार झाड़ियाँ लगना, और ये इसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो रहती है। भाई हर जगह के लिए हर चीज़ बनी हुई है। मैदानों के लिए नंगी बकरियां, नीली बकरियां जिनको बोलते हैं, वो वहाँ का टेम्परेचर को सहन कर लेती है, परंतु ये वाली बकरियां ना, ये गर्म जगह में नहीं हो सकती है। जहाँ पर सर्दियों में तो ठीक है, सर्दियों में ये बिल्कुल चलेगी, परंतु गर्मी और बरसात में मर जाएगी। गर्मी और बरसात ये सहन नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी मुश्किल होती है। जानवर वही इंसान पाल सकता है जो जानवर से प्रेम करता हो। मैं पशु प्रेमी हूँ, और मुझे देखो, और मुझे बड़ा शौक़ है, और मैं बड़े शौक़ से बकरी पालन करता हूँ। भैंस भी घर में दुधारू पशु हो, उसको भी मुझे वो भी अच्छी लगती है। गाय हो, पहाड़ी गाय तो मैंने रखी है, पहले भैंस भी थी, वो मैंने बेच दी। बैल से खेती बाड़ी करता हूँ, पहाड़ी बैल रखे हुए, बुढ़े हो गए, परंतु और किंतु बात है सारी। देखो आप, ये हमारे खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों की रौनक है बकरियां। देखो ये नहीं डरती है, ये लाडली बनी रहती है मेरे साथ। 2 बच्चे भी है इसने, कि 2 बेटी, एक बेटा की बेटी है। चील के घने जंगल, गर्मियों में बड़ा आनंद आता है इनमें बैठने का, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। आजकल तो धूप चाहिए होती है। चल बेटा, बस ऐसे ही चलता है हमारा पहाड़ी जीवन। कोई बकरी पालन, कोई खेती बाड़ी, कोई आदमी है, अगर किसी के पास समय है तो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो कोई सरकारी एम्प्लॉयज होता है, वो अपनी जॉब पर जाता है। घर में फिर ताले लटके होते हैं, बच्चे पढ़ाई में होते हैं, तो पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं है। पढ़ाई भी भाई सबसे बड़ा हथियार तो अपनी पढ़ाई है। सब चीज़ों का बंटवारा हो सकता है, आपकी जो सीखा हुआ काम है, विद्या है, पढ़ाई है, इसका बंटवारा कोई करने वाला नहीं है। ना तो कोई कर सकता है, ना तो होता है, कभी भी नहीं होता है। आप पढ़ लिख करके जो मर्जी काम करो, काम करने से शर्माने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम बड़ा काम करेंगे, वक्त के अनुसार जो मिलता है आपको उसको करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, और पढ़ लिख करके अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई बात नहीं। आप बकरी पालन करो, गाय पालो, भैंस पालो, मुर्गी पालन करो, बहुत से रोजगार के साधन हैं जिनको आप कर सकते हैं। पैसा कमाओ, परिवार को पालो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने भाई, अपने बहना, पूरे फैमिली को, अपने बच्चों को भी खुश रखो, उनको अच्छे संस्कार दो, ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताओ।
बच्चों को आवारा ना घूमने दिया जाए। फिर चिट्टा और काला चल रहा है भाई, फिर चलता है चिट्टा और काला। ये देखो आप, दौड़ गई देखो नीचे तक बकरियां। चलो चलो चलो, इनको बताना पड़ता है फिर भाई मैं भी यहीं हूँ, मैं गैर मौजूद नहीं हूँ। इनको अगर अपनी आवाज़ ना लगाएं तो ये सोचती है कि हमारा ही राज है, फिर ये कुछ भी कर सकती है। थोड़ा सा इनको दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। नीचे है सतलुज नदी और उधर है कोल डैम की झील, यहाँ पर बनती है बिजली। और ये जिला बिलासपुर है पार्ली तरफ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं बिलासपुरी नहीं, मैं तो हिमाचल के जिला मंडी का हूँ। चला विजय, और मंडी जिला से मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिलासपुर खुद दिखा रहा हूँ। और देखो सतलुज नदी के ऊपर पुल पड़ता हुआ नया पुल, बिल्कुल बहुत बढ़िया पुल। ये जो है तो काफ़ी बढ़िया पुल पड़ रहा है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर सुविधा होने वाली है इस पुल के जरिए। जिला बिलासपुर के लिए और मंडी का आर पार, जिला मंडी का आर पार होना बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा। वैसे तो पुल यहाँ भी है, तांतिया पुल देखो ये दिख रहा है, ये इसको तांतिया पुल बोलते हैं। कोल डैम वालों ने डाल रखा है, एनटीपीसी ने। ये भी हमें आर पार बढ़िया मिलान करता है, परंतु ये हमारा कुछ अलग, थोड़ा सा उधर से अलग जोड़ देता है वहाँ की जनता के लिए। वहाँ से जो पब्लिक उधर की है वो पूरी शॉर्टकट हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने संख्यान के घर हैं हिमाचल के बहुत बड़े गायक। तो भाई कैसी लगी आपको आज वाली वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट साझा करें। पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09, दोनों में हाजिरी लगाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।